का बैकग्राउंड है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दाऊद क्या करता है, अपने दो बढ़िया व्यक्तियों को बुलाता है और बढ़िया दो व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें भेजता है और बोलता है कि जाओ और हानून से पूछो कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ये कभी मत सोचना कि तेरी मदद के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जब मुझे मदद चाहिए थी तो तेरे पिता ने मुझे क्या किया, मदद किया। अब दाऊद का इंटेंशन बड़ा क्लियर था, क्योंकि निहाश दाऊद से कई उम्र में बड़ा था और दाऊद जवान था जब उसके पिता ने क्या किया, दाऊद की मदद की। तो आज बारी इसकी थी। ये हानून से भयंकर ताकतवर था और बड़ा था, और आज इसकी बारी थी कि उसके बेटे को मदद दिखाने के लिए। तो उसने दो व्यक्ति चुने, जैसे हम दूत कहते हैं, एम्बेसडर्स बोलते हैं। तो उसने दो एम्बेसडर्स तैयार किए और दो एम्बेसडर्स तैयार करके अमोनियों के पास क्या किया, अमोनियों के राजा हानून के पास भेजा, शोक दिखाने के लिए भेजा। उनको कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दाऊद भेज रहा है तो कोई हमारा कुछ बाका नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके लिए वो चला गया वहां पे। वो दोनों के दोनों वहां पे पहुंचे। हानून को उन्होंने अपना शोक दिया और फिर ये खबर भी भिजवाई कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कुछ चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि दाऊद आपके साथ खड़ा है। उस जमाने में जब एम्बेसडर्स जाते थे तो एक दिन में पहुंच के वापस लौटते नहीं थे, क्योंकि राजा की ओर से आए हैं, राजा की तरफ से है, तो इसके लिए उनको ऑनर किया जाता था। और कम से कम 2 दिन मिनिमम वो वहां रुककर उनका केयर कर उस शोक सभा में मिलकर जुड़कर वो क्या करते थे, वो लोग आते थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद वो वहां पे रहे, शोक सब दिया। तो ये हानून नया राजा था, इमेच्योर था, इसको ज्यादा पता नहीं था, तो जल्दी बहकावे में आ जाता था। ये मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है। अगर आप चाहते परमेश्वर आपके लिए युद्ध करे, किसी और की बातों के बहकावे में मत आना। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी आप जानते क्या है, वो दूसरों की नहीं सुनता, वो खुदा की सुनता है। हालेलुया। कई लोग अपना डिसीजन कैसे लेते हैं आपको पता है, दूसरों की सुनकर डिसीजन लेते।